वंदना सिंह है। तो यूपीपीएससी प्री 2023 का पेपर हो चुका है। तो अब जो टाइम है, अगर आपका कितना भी स्कोर आ रहा है तो आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप बॉर्डर पे हैं तब भी आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि कट ऑफ जो है प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। ये आप कोई भी कितने भी लोग कुछ भी कट ऑफ बता रहे हैं, लेकिन कट ऑफ प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। एग्जैक्ट मतलब एक सेफर साइड तो बताई जा सकती है, लेकिन जो बॉर्डर पे हैं कुछ लोग वो भी कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो आप जो है ये रुकने का टाइम नहीं है। आप जो है बॉर्डर पे हैं उनको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और जो सेफ साइड में हैं उनको तो करनी ही है। और जो लोग जिनका एग्जाम थोड़ा अच्छा नहीं हुआ और उनकी साइड पे नहीं रहा, उनका डन नहीं था ये, उनको भी जो है मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि इन दी एंड जो है आपको देखो मेंस तो देना ही है। मेंस बिना मेंस दिए पेपर निकलेगा नहीं। पेपर निकालना है तो मेंस की तैयारी करनी ही है। तो मेंस की तैयारी हर कैटेगरी का इंसान जो है मेंस की तैयारी करनी शुरू कर दे। बात है कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो है मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है वो यूपीपीएससी 2021 जो वाला पेपर था उसके आसपास जो उसका कट ऑफ था उसके आसपास जो है वो कट ऑफ रहेगा। रीज़न ये है क्योंकि 2021 में जो है पेपर हल्का सा चेंज हुआ था, हल्का सा उसमें ट्विस्ट आया था, थोड़ा सा एनालिटिकल पेपर था और उसमें ही कट ऑफ इतना ड्रॉप हो गया था। माने कि इस बार बोल रहे हैं कि सीट जो है अप्रॉक्स 300 हो जाएगी, तो जो कट ऑफ है वो 2021 के आसपास ही रहेगा। इतना ज़्यादा मतलब 21 के आसपास ही रहेगा। तो इस वीडियो में जो है मेंस की जो है पूरी बुक लिस्ट और स्ट्रैटेजी जो है उसको डिस्कस करते हैं सब कुछ। तो ये 2023 जो मैं मेंस दे रहे हैं वो, और 2024 दोनों लोग जो है इस स्ट्रैटेजी को वो है फॉलो करें। स्ट्रैटेजी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। पहली बात कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको जो है बिल्कुल भी अवॉइड मत करें। ये कोई बुक खरीद लें, घटना चक्र की बुक आती है, दशा की बुक आती है, अलग अलग पब्लिकेशन की बुक आती है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल अवॉइड ना करें। या फिर आप जो है एएसयूपीपीएससी के जो है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है सॉल्व वीडियोस वो देख सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है और मैं उसमें और जो क्वेश्चन है वो अपलोड करूंगी। दूसरी चीज, न्यूज़पेपर अवॉइड मत करो। देखो इस बार आपने प्रीलिम्स का पेपर देखा तो यूपीपीएससी अपने आप को थोड़ा चेंज कर रहा है। वो ये नहीं है कि आप जो है कि आपको आसपास की अवेयरनेस भी रहनी चाहिए और इन सारी चीज़ों को, तो न्यूज़पेपर को बिल्कुल अवॉइड मत करो। कोई भी न्यूज़पेपर, ज़रूरी ही नहीं है द हिंदू पढ़ना है आपको या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है। जो भी न्यूज़पेपर आपको अच्छा लगता है, अगर हिंदुस्तान टाइम्स अच्छा लगता है हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ लो, अगर टाइम्स ऑफ इंडिया अच्छा लगता है तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लो। इनमें से कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लो। तीसरी चीज कि आपको जो है एसए के लिए कुछ नहीं पढ़ना है। हम आगे स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। और बाकी जो है एसए जो आपने जीएस में इतना पढ़ रखा होता है, न्यूज़पेपर पढ़ रखा होता है और ये सारी चीजें आपने देख रखी होती है, तो वहां से ही जो है आपका एसए कवर हो जाता है। आंसर राइटिंग जो है बहुत मस्ट है, बहुत मस्ट है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग्स आप जो पढ़ रहे हो, लेकिन किस तरीके से लिखना है, कैसे आपको प्रेजेंट करना है अपनी चीजें, बहुत सारी चीजें गलतियां होती हैं आंसर राइटिंग में। वो सारी चीजें जो हैं बहुत ज़रूरी है आंसर राइटिंग के लिए। तो आंसर राइटिंग मस्ट है। एएसयूपीपीएससी की आंसर राइटिंग जो है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। पिछली बार जो है जीएस 1 2 3 4 में टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं और एएसयूपीपीएससी में जो है 45 क्वेश्चन जो है पिछले वाले कोर्स से आए थे। तो नीचे पीडीएफ होगी, वहां पर इसको देख सकते हैं। पूरा प्रेडिक्शन 45 क्वेश्चन आए थे एएसयूपीपीएससी से। दूसरा जो है, डोंट फियर अबाउट यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल जो है बहुत इजीली हैंडल हो सकता है। आप जो फियर बन रहा है कि यूपी स्पेशल क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है। आपके जो है जो पहले जीएस 1 होता था, जीएस 2 होता था, ये सब होता था, उसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऑलरेडी यूपी जीके के आते थे, यूपी स्पेशल के आते थे। तो आपको पढ़ना तो उतना ही पड़ता था ना, बस ये है कि हाँ थोड़ा कम इम्फेसिस देना पड़ता था और अब इम्फेसिस ज्यादा देना पड़ेगा। तो ऑलरेडी जो है आप अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखे होंगे तो ऑलरेडी उसमें यूपी स्पेशल कवर्ड है। यूपी स्पेशल कवर्ड है, तो ये कुछ ऐसा अलग से चीज नहीं हुई है। बस आपके जीएस 1 2 3 4 जीएस 1 2 3 से हटा के एक यूपी स्पेशल अलग कर दिया है और उनका जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन का
जो है वेटेज बढ़ गया है। तो यूपी स्पेशल से घबराने की जो है बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आप नीचे पीडीएफ में देख सकते हैं 45 क्वेश्चन आउट ऑफ 80 क्वेश्चन जो है वो प्रेडिक्ट हुए हैं। GS1 में 7 क्वेश्चन प्रेडिक्ट किए थे, 2 में 11, 3 में 12 और GS4 में 15 क्वेश्चन। ऑलमोस्ट आप समझ लो कि लगभग पूरा ही पेपर हो गया। तो हम ये स्ट्रैटेजी जो है अब डिस्कस करेंगे किस तरह से आपको सारी चीज़ें जो है कंप्लीट करनी है। तो GS1 देखो, GS1 में जो है हम पूरा सेक्शन वाइज इसको देखेंगे। तो GS1 में जो है आर्ट एंड कल्चर के लिए आप मधुकर कुमार भगत की जो बुक आती है वो बहुत अच्छे से लिखी गई है। उसमें बहुत सारे इजी करके दे रखा है सब कुछ, और वहां से जो है आर्ट एंड कल्चर पूरा कवर हो जाएगा। देखो, स्टैंडर्ड बुक की अपनी एक रेलेवेंस है, और वो इस बार का प्री का पेपर देख के आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड बुक की कितनी रेलेवेंस है, कि अगर चीज़ों को स्टैंडर्ड बुक से पढ़ोगे तो, क्योंकि जितना अच्छी तरीके से आप पढ़ोगे उतना जो है आप इजीली जो है चीज़ों को अच्छे से ग्रैस्प कर पाओगे, अच्छे से लिख पाओगे, आपके पास कंटेंट भी अच्छा होगा। मॉडर्न इंडिया और फ्रीडम स्ट्रगल के लिए स्पेक्ट्रम की बुक काफ़ी है, और स्पेक्ट्रम की बुक में भी जो है आपको मतलब जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट हो गया, आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया, इतने सारे फ्रीडम स्ट्रगल, जो इस टाइप की सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों पे जो है आपको ज़्यादा फोकस देना है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो है तमिलनाडु की 11th क्लास की हिस्ट्री की बुक आती है, वो पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए सफिशिएंट है। और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी जो है सेम बुक है। तो बताए ये पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली बुक है, और इसी में जो है इसमें ही आपका वर्ल्ड हिस्ट्री भी दिया हुआ है। तो ये सेम ही बुक में दोनों चीजें दी गई हैं, तो एक ही बुक से ये कवर हो जाएंगी। सोसाइटी के लिए जो है आप विजन आईएएस के प्रिंटेड नोट्स पढ़ सकते हैं, और विजन आईएएस की मेंस 365। तो ये आपकी जो है ये आपके जब अराउंड ये आपकी अभी थोड़े इसको आने में टाइम लगेगा, अभी तो ये अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि 2023 की होगी। पहले यूपीपीएससी का प्रीलिम्स हो जाएगा, फिर उसके बाद शायद 10-15-20 दिन बाद जो है ये आना शुरू होती हैं, और धीरे धीरे ये आती रहती हैं। तो ये अभी अवेलेबल नहीं होगी, तो ये आपको पढ़नी है सोसाइटी के लिए। इस फॉर टाइम बिंग आप विजन आईएएस के प्रिंटेड नोट्स पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए जो है आपको क्या चीज पढ़नी है, जीसी लियोंग में जो है लगभग सब कुछ जो है ज्योग्राफी का आपका कवर हो जाएगा। पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन के लिए जो है आप माजिद हुसैन जो है वो पढ़ सकते हैं, पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन के लिए। अब मैं जैसे आपको लिमिटेड सोर्स की बात करूं, आप क्या कर सकते हैं, आप लिमिटेड सोर्स में आप जो भी ये सारा सोर्स रेफर कर रहे हैं उसके साथ जो है घटना चक्र की GS1 की आप बुक पढ़ सकते हैं। जो भी आप ये सोर्स पढ़ रहे हैं जो मैंने अभी मेंशन किया, इस सोर्स के साथ प्लस आपकी घटना चक्र की GS1, इसमें क्या होगा कि जो भी आपके लूप होल्स अगर बचे होंगे, और अगर आपको कुछ चीजें पढ़ने में, जैसे विजन आईएएस के प्रिंटेड नोट्स पढ़ने में आपके सही से कंप्लीट नहीं हो पाए, आपको दिक्कत हो रही है, या फिर कुछ ऐसा टॉपिक, तो आपका वो GS1 की जो घटना चक्र है, बेसिकली ये मेंस की जो है घटना चक्र की बुकलेट्स आती हैं, तो 6 बुकलेट्स आती हैं पूरी। तो GS1 की 2 बुकलेट होती हैं, तो GS1 की जो घटना चक्र की बुकलेट है वहां से यह सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। तो ये सारी आपकी यहाँ से आप कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप किसी ने जैसे हिंदी मीडियम वाले हैं वो अपना दृष्टि से कर सकते हैं, या फिर जैसे ये मैंने विजन आईएएस का मटेरियल बताया आप उससे कर सकते हैं। तो दीज आर द लिमिटेड सोर्स। अगर आपको इन बुक अगर आपको इन बुक को रेफर नहीं करना तो ये सोर्स आप रेफर करिए, ये सोर्स रेफर करिए। अगर आपको इन बुक को रेफर करना है, आपने ऑलरेडी ये बुक्स पढ़ रखी हैं, तो आप जो है इसके साथ जो है घटना चक्र का सोर्स जो है ऐड कर सकते हैं। ये बुक्स रेफर करिए और साथ में घटना चक्र का, जैसे भी आपको सही लगे वो आप कर लीजिए। ये बुक्स बहुत स्टैंडर्ड बुक है, यहाँ से आपका पूरा चीज कवर हो जाएंगी। इस बुक को मेंशन करने का एक और पर्पज ये है कि जब आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने स्पेक्ट्रम पढ़ ही रखा होता है, तमिलनाडु की भी बुक पढ़ रखी होती है, तो जीसी लियोंग भी पढ़ रखी होती है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ता। साथ में क्या आपको घटना चक्र पढ़नी है तो एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने इनमें से ये किताबें नहीं पढ़ रखी हैं और इस टाइम में ये कवर नहीं हो सकती आपसे, तो आप ये वाला सोर्स जो है
रेफर कर सकते हैं। घटना चक्र GS1 या दृष्टि और विजन में से कोई भी एक, इन दोनों में से कोई भी एक, पहला सोर्स ये हो गया, दूसरे सोर्स में से इन दोनों में से कोई भी एक आप रेफर कर सकते हैं। अब बात है GS2, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत में सब कुछ गिवन है, आपका वहां से कवर हो जाएगा। गवर्नेंस जो है विजन आयस के प्रिंटेड नोट से आपकी कवर हो जाएगी। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आपको कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, जो आप करंट अफेयर मैगजीन पढ़ रहे हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगी कि हमें कौन कौन सी करंट अफेयर मैगजीन पढ़नी है। तो करंट अफेयर मैगजीन जो पढ़ रहे हैं वो, और विजन मेंस 365 जो बुकलेट आएगी आप वो। सोशल जस्टिस के लिए आप विजन आयस के प्रिंटेड नोट्स पढ़ सकते हैं। लिमिटेड सोर्स मैंने वही बताया आपको, सॉरी ये 2 होगा, घटना चक्र की GS2 की बुकलेट और साथ में ये जो है एड ऑन। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है, देखो IR के लिए ये तो मस्ट है, इसको रिप्लेस मत करना किसी चीज से। IR के लिए ये विजन आयस की मेंस 365 आपको हर चीज के लिए मेंस 365 मस्ट है। जितनी भी मेंस 365 निकलेंगी आपको सारी मेंस 365 पढ़नी है, आपको एक भी मेंस 365 जो है स्किप नहीं करनी है। जब मेंस 365 आएगी तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊंगी कि कौन कौन से जो मेंस 365 है उसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको फ्रॉम पेज 1 फ्रॉम पेज 1 टू पेज लास्ट जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है GS3 की। तो GS3 की जो है आप सॉरी तो GS3 में क्या है, आप नितिन सिंघानिया आप पढ़ सकते हैं। ये बुक बहुत ही लूसिड है, बहुत ही अच्छे से लिखी गई है, और इसमें जो है आपके जो जो टॉपिक्स नितिन सिंघानिया में मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है आप सिर्फ वही पढ़िए। मैं एक वीडियो बताऊंगी कि मेंस के लिए कौन कौन से टॉपिक जो है नितिन सिंघानिया से पढ़े जा सकती हैं जो इंपॉर्टेंट है, और इसमें कुछ ज्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ चीज नहीं आती है। देखो पिछली बार जो है आपका एम्प्लॉयमेंट पूछ लिया गया था कि टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कौन से होते हैं, इस टाइप से जो है सारे क्वेश्चन आते हैं तो वो इजीली कवर हो जाएंगे। तो नितिन सिंघानिया जो है कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है और सारे टॉपिक्स आपको मेंस के लिए पढ़ने भी नहीं है। तो मेंस के लिए कौन कौन से टॉपिक जो है नितिन सिंघानिया से पढ़ने हैं वो हम डिस्कस करेंगे। बजट और इकोनॉमिक सर्वे और साथ में मेंस 365 आपको ये पढ़नी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेंस 365 से कवर हो जाएगा। एनवायरमेंट जो है आप एनवायरमेंट PMF IAS के नोट्स साथ में विजन मेंस 365 आप पढ़ सकते हैं। PMF IAS की जो PDF है वो मैंने चैनल पे शेयर कर रखी है, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। डिजास्टर मैनेजमेंट में विजन आयस के प्रिंटेड नोट्स इज सफिशिएंट, या फिर आप डिजास्टर मैनेजमेंट में जो है घटना चक्र की बुकलेट है आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए घटना चक्र की बुक भी रेफर कर सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आप क्या है विजन आयस के प्रिंटेड नोट्स और विजन मेंस 365। लिमिटेड सोर्स मैंने आपको फिर बताया कि घटना चक्र की GS3 और इन दोनों में से एक, ये आपका लिमिटेड सोर्स हो गया। तो जहां जहां मैंने आपको विजन आयस बता रखा है, अगर इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद विजन आयस तो आप जो है उसको घटना चक्र से रिप्लेस कर सकते हैं। बशर्ते आप घटना चक्र से आप तभी रिप्लेस करेंगे तब आप साथ में कोई टेस्ट सीरीज कर रहे हो। अगर साथ में कोई आंसर राइटिंग की टेस्ट सीरीज कर रहे हो तभी रिप्लेस करिएगा, क्योंकि वरना अदरवाइज कुछ ना कुछ चीजें जो है वो आपकी छूट जाएंगी। तो जहां जहां मैंने विजन आयस लिख रखा है वो घटना चक्र प्लस टेस्ट सीरीज इससे रिप्लेस हो सकती है। बात आई GS4 में जो है आप DK बालाजी इंग्लिश मीडियम और लेक्सिकॉन जो है हिंदी मीडियम वाले आप इसको पढ़ सकते हैं। DK बालाजी और साथ में घटना चक्र की GS4, ये 2 किताबें आप जो है एथिक्स के लिए कर लीजिए। DK बालाजी और घटना चक्र की GS4 और हिंदी वाले जो है लेक्सिकन। केस स्टडी जो है लुकमान IAS की जो PDF मिले होती है केस स्टडी वाली वो इंपॉर्टेंट होती है, एंड अतुल गर्ग की PDF
तो इसमें से जीएस स्कोर आप ना भी करना चाहें, जीएस स्कोर आप लुकमान आईएएस और अतुल गर्ग में से कोई भी केस स्टडी कर लीजिए, दिस इज मोर देन इनफ। अब बात आई करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स जो है आप इनसाइट आईएएस और विजन आईएएस की कोई भी एक मैगजीन मैं सजेस्ट करूंगी, आप इनसाइट आईएएस कर लो और ये अक्टूबर से पढ़ना शुरू करना, अक्टूबर 2022 से। अक्टूबर 2022 से आप अगस्त 2023 तक जो है करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करना। इससे आपका क्या होगा, इसमें जो है बहुत सारे सेक्शन वाइज चीजें लिखी होती हैं, मेंस के जीएस 1, 2, 3, इसमें आपको एथिक्स के एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे, और साथ में आपका जो है एसए का मटेरियल तैयार हो जाएगा, तो करंट अफेयर मैगजीन जो है इसकी इनसाइट आईएएस की आप अक्टूबर से अगस्त तक की आप पढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगी। साथ में जो है हिंदुस्तान टाइम्स पेपर, दिस इज वेरी मस्ट। पहला यूपी स्पेशल के लिए मस्ट है, और दूसरा आप देख रहे हैं कि पेपर जो है वो थोड़ी आपकी अवेयरनेस से भी आ रहा है कि आपके आसपास क्या चीजें हो रही हैं, वहां से भी पेपर आ रहा है। तो आप जो है न्यूज़पेपर को अवॉइड मत करिए, थोड़ा कम टाइम दे लीजिए न्यूज़पेपर को, मतलब इतने ज्यादा अच्छे से मत पढ़िए, क्योंकि आपके जो एडिटोरियल है वो सारी चीजें वो आपकी इनसाइट आईएएस में ऑलरेडी कवर ही हो जाएंगी। आप जो है न्यूज़पेपर में क्या करिए कि मतलब एटलीस्ट चीजें को देख लीजिए कि मतलब चीजें चल क्या रहा है, उत्तर प्रदेश के जो न्यूज है उसको ज्यादा अच्छे से कवर करिए, और बाकी सारी चीजों को जो है देख लीजिए कि कौन सी पॉलिसी आई है, क्या उसमें चीजें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम पिक्चर में जब चीजों को देखते हैं तो हम ज्यादा रिटेन कर पाते हैं चीजों को, हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से रहती हैं। तो यहां से जो है आप न्यूज़पेपर को अवॉइड बिल्कुल मत करिएगा, यूपी स्पेशल में तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात है यूपी स्पेशल की। तो यूपी स्पेशल में क्या है, राकेश सारस्वत की बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, इसको ले लेना। साथ में जो है घटना चक्र की मेंस की बुकलेट, जो आपकी ये बुकलेट आती है घटना चक्र की जीएस 1, 2, 3, इसमें क्या है, क्योंकि इससे पहले वाले जो सिलेबस था उसमें क्या होता है, जीएस 1 में ही आपके यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आते थे, जीएस 2 में ही यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आते थे। तो उसमें जो है आपकी बुक के लास्ट के 2-3 चैप्टर जो है वो यूपी स्पेशल के ही हैं, 2-3 चैप्टर यूपी स्पेशल के हैं, वहां से ये यूपी स्पेशल वाला सेक्शन कवर हो जाएगा। साथ में आप जो है हिंदुस्तान टाइम्स का लखनऊ एडिशन का उत्तर प्रदेश पेज, अगर वो आपको नहीं पढ़ना है तो ASUPPC चैनल टेलीग्राम पे मैं रोज जो है न्यूज क्लिप डालती हूँ, आप उसको देख सकते हैं, रोज मैं न्यूज क्लिप डालती हूँ, आप उसको देख सकते हैं। और साथ में जो है टेस्ट सीरीज से जो भी आप लूप होल छोड़ेंगे वो टेस्ट सीरीज से आपका कवर हो जाएगा, आप जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। हिंदी के लिए क्या है, आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व पेपर की जो है कोई भी बुक ले लीजिए, शिल्पी पब्लिकेशन की आती है या कोई भी और जिसकी भी लेनी है आपको ले लीजिए। एस कुमार की जो है बुक आती है ग्रामर की और पत्र लेखन की, अलग अलग किताबें आती हैं, तो साथ में ये किताब ले लेना हिंदी के लिए। तो हिंदी जो है आपकी यहाँ से पूरे अच्छे से कवर हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अगर आपको किसी भी चीज में डाउट है या कोई भी चीज है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं या फिर मुझसे डायरेक्ट टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं। बाकी जो हम ASUPPSC का मेंस 2023 का डेली आंसर राइटिंग बैच है वो जल्दी ही अभी स्टार्ट कर देंगे। और आपने जैसे देखा ही होगा कि 2022 का मेंस का प्रेडिक्शन था, उसमें जो है 4 एस्से भी प्रिडिक्ट हुए थे। 4 एस्से, देखो आपको 3 एस्से तो लिखने ही होते हैं, आपके पास टोटल 9 एस्से आते हैं, उसमें से आपको 3 एस्से लिखने होते हैं, उसमें से 4 तो प्रिडिक्ट ही हो गए, तो 4 एस्से प्रिडिक्ट हो गए, आपको 3 लिखने थे। तो ऑलरेडी जितने आपके एस्से हैं वो सारे ऑलरेडी प्रिडिक्टेड ही थे। आप मैं नीचे आपको मतलब कमेंट बॉक्स में आपको PDF दूंगी, तो वहां से आप जो है सारी चीजें देखिएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस जो है आए हैं, पुराना पेपर भी आपको दिखेगा और किस तरह से जो है आंसर राइटिंग जो बैच था उसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वहां से आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। बाकी जो है बैच जल्दी ही स्टार्ट होगा, आप टेलीग्राम से यहाँ जुड़ जाइए, आपको बैच की सारी डिटेल जो है वो मिल जाएंगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।